हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम, इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, इस लेसन का आज हम लेक्चर नंबर 2, उसमें आज हम लास्ट टॉपिक देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है और उसके रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 49 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक वर्ड है यहाँ पर ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का मीनिंग क्या होता है? ट्रिपलेट मींस व्हाट? ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। ओके, सेट ऑफ बोलो या ग्रुप ऑफ। ओके, सेट ऑफ बोलो या ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर है जैसे कि 2, 3, 4, कोई भी आप ले लो, 5, 10, 11, है ना। ये 3 नंबर के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कहेंगे। अब इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सी होगी? तो देखो, अब एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 3, 4, 5, ठीक है। इसमें बिगर नंबर कौन सा है? 5। इसका हम स्क्वायर लेंगे। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। अब जो दो नंबर बचे यहाँ पे 3, 4, उनका भी हमें स्क्वायर लेना है और वहां पर उनकी एडिशन करना है। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। दोनों की एडिशन कितनी होगी? 25। तो देखो, हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है? जो बिगर नंबर का स्क्वायर है वो अदर 2 नंबर के स्क्वायर के एडिशन के इतना है। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हम क्या कहेंगे? इन अ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर, द स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू sum of the squares of other 2 numbers, then such triplet is called Pythagorean triplet। मतलब जिस ट्रिपलेट में बिगर नंबर का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? जो अदर 2 नंबर्स होंगे ना, उनके स्क्वायर की एडिशन कितना होगा? तो उन तीनों नंबर, मतलब वो ट्रिपलेट को हम क्या कहेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। तो एग्जाम में आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक ट्रिपलेट देंगे वहां पर और पूछा जाएगा कि गिवन जो ट्रिपलेट है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आप, सो क्वेश्चन है चेक वेदर गिवन ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, ठीक है। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है कि दी हुई ट्रिपलेट ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो एग्जांपल हम लेंगे 6, 8। तो देखो, अब यहां पर ये गिवन ट्रिपलेट है 6, 8, 10। हमें चेक करना है और बताना है ये गिवन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो सिंपल हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन ट्रिपलेट लिखेंगे 6, 8, 10। अब इनमें से जो बिगेस्ट नंबर है, कौन सा बिगेस्ट है? 10। तो बिगेस्ट नंबर मेंशन करो आप, बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 10। इसका हम पहले स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। सो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं इनका भी हमें स्क्वायर फाइंड करना है और उसकी एडिशन भी हमें फाइंड करना है। सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसे हम सॉल्व करते हैं। 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64 और दोनों की एडिशन कितनी मिली हमें? 100। तो इसका मतलब हमें क्या मिला? देखो, बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना मिला? 100 और रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर की एडिशन भी कितनी मिली हमें? 100। मतलब ये दोनों पार्ट सेम है इन शॉर्ट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर? देयरफॉर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अगर इक्वल नहीं रहा तो हम यहां पे नॉट इक्वल कर देंगे। बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर। अगर ये कंडीशन यहां पे ट्रू हो रही है तो हम कह सकते हैं कि गिवन ट्रिपलेट ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देयरफॉर गिवन ट्रिपलेट 6, 8, 10 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन की इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आया, तो यहां पर हम लिखेंगे इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, सो इस वे में आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 49 में गिवन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, इस वे में पूछा है। और इससे हम एक बात और कह सकते हैं कि ये जो 3 साइड्स अगर हम कंसीडर करेंगे एक ट्रायंगल के, तो ये तीनों साइड क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के है, जिसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना।
जो बिगेस्ट नंबर है वो तो हाइपोटेनस ही होगा और रिमेनिंग टू नंबर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल है। मतलब पाइथागोरस की कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो रही है। मतलब ये जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट के क्वेश्चन में ये ट्रिपलेट है और हमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे ये थ्री साइड से एक ट्रायंगल के, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं, तो सेम इसी वे में हम सॉल्व करेंगे। अगर बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर अदर टू नंबर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल हुआ तो वो जो तीन साइड्स उन्होंने दिए वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, हम ये कह सकते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब नॉट इक्वल आया, तो इससे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके, तो चलिए हम इसके रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 49 को सॉल्व करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 49, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। अब इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ हम सॉल्व करेंगे। थर्ड और फोर्थ नंबर सिंपल है, आप उसको ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो पहली ट्रिपलेट है हमारी 3 4 5। अब इसको हमें क्या फाइंड करना है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले गिवन ट्रिपलेट हम लिखेंगे, गिवन ट्रिपलेट 3 4 5। इसमें बिगेस्ट नंबर आप वो मेंशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तीनों नंबर के हमें स्क्वायर लगेंगे, तो पहले तीनों नंबर के स्क्वायर हम लिख लेंगे। सो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर सॉरी 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25। अब इसमें बिगेस्ट नंबर तो हमें पता है 5 स्क्वायर है, रिमेनिंग दो नंबर कौन से 3 और 4। सो 3 स्क्वायर 5 और 4 स्क्वायर इसके हम एडिशन करेंगे। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना मिलेगा, ये देखो 9 प्लस 16 ये मिल जाएगा हमें 25। सो बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर। सो बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये दोनों के स्क्वायर की इक्वल है वो, यस इक्वल है वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो गिवन ट्रिपलेट ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में आंसर, देयरफॉर गिवन ट्रिपलेट, आप ऐसा वर्ड मेंशन करो या 3 4 5 3 4 5 is a Pythagorean triplet। अब सेकंड नंबर हम देखेंगे 2 4 5। सो गिवन ट्रिपलेट आप लिख लो, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिखता हूं गिवन ट्रिपलेट 2 4 5। अब इसमें तीनों नंबर के हमें स्क्वायर लगेंगे, तो स्क्वायर फाइंड कर लो। सो 2 का स्क्वायर होता है 4, देन 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक है, अब हमें पता है एक ट्रिपलेट कौन सी होती है, पाइथागोरियन 3 4 5। तो यहां पर तो 3 नहीं है, मतलब ये ट्रिपलेट नहीं हो सकती, तो चेक करेंगे हम। बिगर नंबर स्क्वायर मिला 25, अब जो बचे उनके एडिशन कर दो। सो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 4 प्लस 16 ये हमें कितना मिला 20। बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर ये अदर टू नंबर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल नहीं है, क्योंकि बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर 25 है और अदर टू नंबर के स्क्वायर की एडिशन 20 है, तो ये पार्ट इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, therefore given triplet 2 4 5 is not a Pythagorean triplet। ठीक है, इस वे में आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इस वे में आपको उसको सॉल्व करना होगा। आपको इसमें बिगेस्ट नंबर मेंशन करना है तो आप वो भी सेंटेंस उसमें मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन नेक्स्ट है 9 40 41। सो गिवन ट्रिपलेट 9 40 41, इसके हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 9 स्क्वायर 81, 40 स्क्वायर 1600 और 41 का स्क्वायर होता है 1681। अब यहां पर ये बिगेस्ट नंबर इसका स्क्वायर हमें मिल गया। अब अदर टू नंबर के स्क्वायर के हम एडिशन करेंगे। सो 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 81 प्लस 1600 ये मिल जाएगा हमें 1681। सो ये इक्वल ही, नाउ हियर बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर। ये कंडीशन यहां पे ट्रू हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं 90 40 41 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, सो उसी वे में आप ये 6 नंबर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस वे में आपको 6 नंबर
थर्ड और फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। इस ये सेम वे से आपको रिमेनिंग 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द साइड्स ऑफ सब ट्रायंगल्स आर गिवन, है ना, ये हमें ट्रायंगल की साइड्स दिए एग्जांपल में 8, 15, 17, है ना, इसे आप सेंटीमीटर में कंसीडर करो या मीटर में कंसीडर कर लो। फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये जो तीनों साइड हैं इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब ये तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल के है या नहीं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। जिस वे में हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सॉल्व किया था वो सेम मेथड हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सिर्फ लास्ट में हमें आंसर को चेंज करना है, सेंटेंस, लास्ट का सेंटेंस। तो देखो ये हो गया हमारा गिवन 3 साइड्स, वहां पर हमने गिवन ट्रिपलेट लिखा था, यहां पर हम गिवन 3 साइड्स लिखेंगे। गिवन साइड्स या गिवन 3 साइड्स, कौन से गिवन 3 साइड्स, 8, 15 और 17। अब इसमें बिगेस्ट कौन है, 17 है, मतलब तीनों के स्क्वायर तो हमें चाहिए। स्क्वायर फाइंड कर लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ओके, अब इसमें ये बिगर नंबर है ना, इन तीनों में बिगेस्ट नंबर है, बचे हुए 2 नंबर की स्क्वायर की एडिशन फाइंड करेंगे। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225 कितना मिलेगा हमें आंसर, ये देखो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8 और यहां पर ये क्या है 2, तो क्या मिला हमें यहाँ पे 289, मतलब हमें क्या मिला, हियर बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड्स, है ना, मतलब जो 2 नंबर है 2 साइड से उनके एडिशन, स्क्वायर के एडिशन बिगेस्ट साइड के स्क्वायर की इक्वल है। ये कंडीशन अगर ट्रू, इसका मतलब क्या है, यहां पर ये 17 है, ये 8 और 15 या 15 8 का ले लो, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है तीनों, इसका मतलब वो जो यहां पर साइड दिए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के ही है। इससे हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें सेकंड 11, 12, 15, गिवन 3 साइड्स, स्क्वायर फाइंड कर लो। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144 और 15 स्क्वायर 225। अब बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर हमारे पास है, दोनों जो नंबर है उनकी स्क्वायर की एडिशन हम फाइंड करेंगे। 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 प्लस 144 और ये हमें कितना मिला, देखो 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 265 मिला। इसका मतलब जो बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर है, हियर बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर, अदर 2 नंबर के स्क्वायर के एडिशन की ये इक्वल नहीं है, मतलब ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल, ये भी टाइप का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके हम थर्ड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर एग्जांपल है हमारा 11, 60, 61, ये 3 नंबर्स दिए। गिवन साइड्स, गिवन 3 साइड्स कौन से हैं, 11, 60, 61, तीनों नंबर के हम स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 60 स्क्वायर सिंपल है, 6 का स्क्वायर 36 और एक जीरो तो स्क्वायर में हम कितने 2 जीरो लेते हैं, 3661 स्क्वायर। 61 स्क्वायर आप एक तो 61 इंटू 61 ले लो या ट्रिक का यूज करेंगे हम। ट्रिक क्या कहती है हमें, देखो 61 स्क्वायर, पहला जो डिजिट है इसका स्क्वायर क्या है 1, तो 1 हम लिखेंगे। देन ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 1 जा 6, उसका डबल कर दो, कितना आ जाएगा ये 6 1 जा 6, उसका डबल 12। यहां पर हम लिखेंगे 12, देखो एक डिजिट सरका के लिखेंगे याद रखो, और यहां पे 12 लिखेंगे, और जो इधर का जो टेंस प्लेस का डिजिट क्या है ये 6, इसका स्क्वायर ले लो, 6 6 जा 36, तो इसको भी हम एक प्लेस शिफ्ट करके लिखेंगे 36। तो ये कितना मिलेगा, अभी ये 1, ये 2,
ये 7 और ये 3, मतलब 3721। ठीक है, फिर से एक बार कहता हूं आपको ट्रिक क्या है, यूनिट प्लेस के डिजिट का हम पहले स्क्वायर लेंगे, कितना है वो 1, ठीक है, आप 01 लिख लो, 1 डिजिट ले लो, फिर उसके बाद जो डिजिट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 6 1 जा 6, उसका डबल कर दो 12। अगर इससे कैरी मिलेगा तो कैरी ऐड कर सकते, पर इसमें कैरी नहीं मिला हमको, सो 6 1 जा 6, उसका डबल 12, एक प्लेस शिफ्ट करके लिख दो 12। इसका भी अगर कैरी, अभी यहाँ पे कैरी है तो हम कैरी यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, आप इसी वे में याद रखो इसको। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इनकी एडिशन हमें ये मिलेगी। ठीक है, ये स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक है। अब यहां पर हम चलो चेक करते हैं बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर अदर टू नंबर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल है या नहीं। सो अदर टू डिजिट यहां पर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 121 प्लस 3600, तो देखो ये 3600 प्लस 121, और ये हमें एग्जैक्टली क्या मिला 3721 ही मिला। सो 3721, नाउ हियर हमें क्या मिला, यहां पर बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर ये अदर टू नंबर के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइड से ये राइट एंगल ट्रायंगल की, मतलब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, देन फोर्थ नंबर, अब यहां पे डेसिमल में दिया, इसे हम सॉल्व करेंगे। सो गिवन 3 साइड्स, 1.5 1.6 1.7, डेसिमल का भी स्क्वायर फाइंड करना इजी है, बस थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझ लो, आपका डेसिमल पॉइंट नहीं है, 15 है 16 है 17 का स्क्वायर फाइंड कर दो और डेसिमल प्लेस पॉइंट ऐड कर दो। सो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 15 का स्क्वायर 225, पॉइंट के बाद एक डिजिट है उसका डबल कर दो, 2 डिजिट के बाद यहां से हम पॉइंट लेंगे, सो 2.25। देन 1.6 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 का स्क्वायर 256, तो ये बन जाएगा 2.56। देन 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो ये बन जाएगा 2.89। ठीक है, अब बिगर नंबर स्क्वायर मिला हमें 2.89, अब जो दो बच्चे नंबर बचे उनकी एडिशन कर दो। सो 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर, सो 2.25 प्लस 2.56, 2.25 प्लस 2.56 कितना भैया 11, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, मतलब ये मिला हमें 4.81, तो इसके स्क्वायर की इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, हियर 1.7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर, ये नॉट इक्वल आया, तो हम क्या करेंगे, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, और यही क्वेश्चन ट्रिपलेट में है, इट इज अ नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, जो आपको होमवर्क है वो आप सॉल्व करो। सो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, सो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू।